अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज कुछ लेट हो गई हूँ मैं अपना व्लॉग अपलोड करने में। असल में नेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और दूसरा मेरा जो पैकेज था वो भी ख़त्म हो गया था। इसको अपलोड करवाते करवाते देर हो गई। और ये तो अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि रियलिटी हमारे असल में ख़ूबसूरती ही हमारी रियलिटी नहीं है। हमारे गांव की, हमारे इर्द गिर्द के देहात की हमारी रियलिटी पॉवर्टी भी है। बहुत ज़्यादा गुर्बत, बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। मैं ऐसी जगह पे गई थी कुछ दिन पहले, तो वो मैंने तब कैप्चर किया था। आज तो खैर नहीं मैंने ये कैप्चर किया। तो तब ये था कि देखें हालात इतने, टूटी फूटी सड़कें हैं, वो लोगों की गुर्बत की इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पर वो दूर दराज के जो गांव है वहाँ पे एक तो एजुकेशन नहीं है, सरकारी स्कूल हैं और उन सरकारी स्कूलों में भी बहुत कम लोग जो हैं वो वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। वो भी ऐसे लोग जो मतलब भी छोटे छोटे अपनी मजदूरी करते हैं, जो अपने डेली उजरत पे काम करते हैं, जिसमें नाई हो गए, मुची हो गए, लोहार हो गए। और उस गांव के जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं वहाँ पर हालात कुछ इस किस्म के हैं कि वहाँ पर उनके बच्चे तो खैर वहाँ पर पढ़ना ही बहुत ही ज़्यादा उनके लिए शर्म का बायस है। वहाँ पर चंद ही घराने हैं जिनकी ज़मीनें हैं और वो बड़े बड़े लोग हैं, और उनकी जो बच्चे हैं, जो उनके जो ख़ानदान है, वो सारे के सारे बाहर के मालिक में पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में और कैम्ब्रिज में और बड़े बड़े जगहों पे जाके पढ़ रहे हैं। और बस ये वहाँ यहाँ पे एक तो बाकी पीछे जो छोटा तबका रह जाता है उनका मुस्ताजर तबका, उनका वो तबका जो मुजारे तबका है, जो उनकी ज़मीनों की देखभाल करता है, उनकी चीज़ों की देखभाल करता है। उनके लिए बस वही छोटे छोटे से सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर टीचर्स भी नहीं हैं। हालात वहाँ पर इस कदर ज़्यादा ख़राब है, मट्टी है, टूटी हुई सड़कें हैं। या तो वो बेचारे लोग जो हैं वो अपने जानवरों पर गुजारा करते हैं, या वो दिन रात उन खेतों में मेहनत करते हैं, दिन रात उन खेतों में मेहनत करते हैं। और वो जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं वो साल के आखिर में फसलें इकट्ठी करते हैं, इनको थोड़ा बहुत जो देते हैं और अपनी जेबों में डालते हैं और अय्याशी करते हैं। यहाँ पर इस वक्त लाइफ जो है ना पाकिस्तान में, या तो बहुत अमीर तबके की है और बाकी किसी की कोई लाइफ नहीं है। मैंने जहाँ पे देखा है ना, जहाँ पे इस गांव में, तो मेरा दिल इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है, इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है कि ये भी तो लोग हैं ना जो यहाँ पे रह रहे हैं। और फिर साथ ही मैं खेतों में आगे को बढ़ी हूँ तो वहाँ पर वही हमारा काम है। पता नहीं हम लोगों को कब अकल आएगी। थोड़े से दरख्त थे, खूबसूरती थी, और वो दरख्त काटे जा रहे थे, काटे जा रहे थे। और वो भी अपनी वो इलेक्ट्रिक कारें से लेके हुए थे कि पता नहीं किस चीज़ पे, किस चीज़ से वो सारे के सारे दरख्त काटे जा रहे थे उन्होंने। मेरे वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हमें उधर काम था, उस काम के चक्कर में असल में मैंने कुछ देसी घी और दूध वगैरह का वहाँ कहा हुआ था, वहाँ मैं गई थी। तो बस यही है कि मैं एक बहाने से चली जाती हूँ, चीज़ें भी ले लेती हूँ। और ये देखें इन्होंने इस तरीके के दरख्त खोद के 5-6 दरख्त उन्होंने काट काट के फेंक दिए। मेरा दिल इतना ख़राब हुआ है, इतना ख़राब हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। सालों लगते हैं इन दरख्तों को बड़े होने में। ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जिस तरह हम एक औलाद को बड़ा करते हैं, जवान करते हैं, और वो बड़े होते हैं तो एंड में उनके साथ कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है। तो ये ऐसा ही मिसहैप यहाँ पे है। वो उनको जड़ों से निकाल निकाल के दरख्तों को फेंक रहे हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है ये सारा सिलसिला देख के। अब इसी तरह आगे जाके ये देखे खेतों में, यहाँ पे तो चारा लगा हुआ है और दरख्त काट काट के फेंके जा रहे हैं, और वो साथ जो फसल है वो भी ख़राब हो रही है। लेकिन उन्हें कोई नहीं, क्योंकि इन दरख्तों के चूँकि पैसे मिलने हैं ठीक ठाक। और मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी हम तो ये दरख्त 4-4 5 5 साल पालते हैं, जब ये बड़े होते हैं तो फिर हम इनको बेच देते हैं। खैर ये भी इनका कोई होगा, बिजनेस होगा। लेकिन दरख्त काटना मेरे नज़दीक तो बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, और ये नहीं करना चाहिए। और अगर दरख्त काटने भी चाहिए, कोई ऐसा जंगल सा बनाए वहाँ पे काटें। और ये जहाँ पे इन्होंने अंगूर लगाए हुए हैं, किस तरीके के साथ नीचे उनको सपोर्ट दी हुई है, ऊपर उनके तारें लगा के, नीचे तने मोटे मोटे हैं, और सारे के सारे अंगूर ऊपर ऐसे जब मौसम होता है तो ग्रीन ग्रीन पत्ते हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि मोतियों की तरह ये सारे जो उनके गुच्छे होते हैं वो नीचे लटक रहे होते हैं।
खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो लेकिन जब अंगूर लगते होंगे तो फिर तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता होगा, अच्छा लगता होगा। और आगे ये फसल है, इसमें उन्होंने घर की थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं बीजा हुआ। ये लहसुन है, या पता नहीं प्याज है कि लहसुन है, मुझे तो प्याज लग रहा है, तो लेकिन वो मुझे किसी ने लहसुन बताया था। और साथ ही उसके पालक है, साग लगा हुआ है। तो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें वो यहाँ से काट लेते हैं। ये सारी की सारी पालक है मुझे लगता है, या सरसों का साग है। तो यहाँ से वो काट के ले जाएंगे। मैं अभी देखती हूँ कि सरसों का साग है, सरसों का साग ही लग रहा है। ये देखिए, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको, तोड़ती हूँ। ये देखिए, ये देखिए सरसों का साग, ये कितनी खूबसूरत है ये। अब शाम होनी शुरू हो गई है, सूरज ढल रहा है, और साथ ही परिंदे भी अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। दूर समुंदर है, जो सूरज है उसका इतना खूबसूरत मंज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। परिंदे अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। मैंने यहाँ पे इस दफ़ा लिख भी दिया है सब्सक्राइब का, आप लोग देखेंगे तो शायद अब सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को। अगर आपको